जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं इज एन एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीट्यूड होता क्या है? आपकी लाइफ का नजरिया, किस तरह से आप लाइफ को देखते हैं, किस तरह से आप चीजों को देखते हैं, किस तरह से आप जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको देखते हैं, वो नजरिया होता है। और मैं कह सकता हूं कि आपका एटीट्यूड जो है दैट इज योर प्राइस टैग विच रिफ्लेक्ट्स हाउ वैल्यूएबल यू आर। आप कितने वैल्यूएबल है ये चीज रिफ्लेक्ट करती है आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड है जिंदगी के अंदर तीन तरह का होता है। एक होता है कॉम्प्रोमाइजिंग, कि आप लाइफ के अंदर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिचुएशन के साथ। कॉम्प्रोमाइज जैसे आपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि मैंने ये नहीं करा तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं करा तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा। तो ये लाइफ के अंदर आप कॉम्प्रोमाइजेस में जी रहे हैं, ऑप्शन में जी रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो लाइफ के अंदर विनिंग एटीट्यूड कभी नहीं हो सकता आपके अंदर। आप फेलियर को इन्विटेशन दे रहे होते हो, जाने या अनजाने। दूसरा जो है वो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे लाइफ के अंदर, वो कंप्लेंट्स करते हैं कि लाइफ के अंदर मेरी सर्कमस्टेंसेस अच्छी नहीं है, मेरा फाइनेंशियल बैकअप अच्छा नहीं है, मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिली, मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एटीट्यूड बहुत अच्छा था और वो लाइफ के अंदर ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर से पैदा हुए, निकल गए और आज वर्ल्ड के लीडर बने बैठे हैं वो लोग। और तीसरा जो विनिंग एटीट्यूड है ये बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। आज लाइफ के अंदर अगर बहुत ऊपर उठना है, आपने बहुत ऊपर उठना है तो आपको विनिंग एटीट्यूड अटेन करना पड़ेगा। और कहा भी जाता है इट इज इजी टू अटेन बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। लाइफ के अंदर कोई भी एटीट्यूड है, सक्सेस है, इसको बड़ा इजी है अटेन करना, बट मेंटेन करना सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा मींस टफेस्ट जॉब बोली जाती है जिसको। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, विनिंग एटीट्यूड को। आपको क्रिकेट में लेके जाता हूं। क्रिकेट के अंदर आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी, MS धोनी, जिसके अंदर युवराज एक इवनिंग के टाइम पे अपना गेम खेल के और वो पूरा अपना गाने गुने सुनते हुए निकल जाता है और महेंद्र सिंह धोनी और बाकी जो प्लेयर्स उसको देखते हैं, दे बिकम फैन ऑफ दैट गाय कि यार क्या प्लेयर है। अब नेक्स्ट डे वो हार जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कि हार तो हम कल रात ही गए थे, हम टेंशन में थे कि जीतेंगे कैसे, और वो अपनी मस्ती के अंदर था, उसके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड था। और ये विनिंग एटीट्यूड आप उस फिल्म को दोबारा देखना, एक बार देखना उस विनिंग एटीट्यूड को आप कि किस लेवल पे युवराज सिंह का जो विनिंग एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड मेंटेन करके रखना। अब सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोला जाता था, बोला जाता भी है और बोला जाता भी रहेगा। तो ये लगता था कि इससे ऊपर कोई प्लेयर नहीं आएगा। तो फिर आता है विराट कोहली। विराट कोहली को बोलते थे कि ये महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा प्लेयर लेके आया और सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा ये, ओके। लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर वो एटीट्यूड रखा, चीजें उससे बेटर करी और सचिन तेंदुलकर से भी बहुत ज्यादा आगे निकल गया ये प्लेयर। तो जिंदगी के अंदर जब भी आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है, और कहा जाता है हर बार एक चीज बोली जाती है कि एटीट्यूड मेंटेन करके रखना बहुत टफ होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और ये रखना चाहिए। अब बात करता हूं मैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड था। बहुत सारे लोग जिनका काम नहीं चल रहा, काम तो बेसिकली लॉकडाउन के अंदर सब लोगों को एक बार शट डाउन करना पड़ा, नहीं चल रहा, लोग टेंशन के अंदर थे। अब वही टेंशन के अंदर से एक पर्सन जिसके पास भी काम नहीं था उस टाइम, सोनू सूद की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उस एटीट्यूड से वो निकल के आता है। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। तो ये सोनू सूद जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया लोगों के सामने, कि स्टार उसी को बोलेंगे जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करता है। तो ये एटीट्यूड आना अपनी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, एक एटीट्यूड होता है कि जिम ज्वाइन करना है, कुछ एक वीडियोस देखी होती है मोटिवेशनल वीडियोस, और उन मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अब जिम ज्वाइन करने के बाद अब वो लाइफ के अंदर थोड़ा थोड़ा उनका एटीट्यूड चेंज होना शुरू होता है, तो उनको उस तरह के लोग मिलना शुरू करते हैं
तो एक वर्ड उनको सुनने को मिलता है चीट डे। तो वो चीट डे सेलिब्रेट करते हैं कि आज तो मेरा चीट डे है। ओके, अब एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो गया। उसको जब आपका चीट डे हो तो समझ लेना आपको जिम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप चीट करना शुरू कर गए। और एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड के अंदर कभी भी चीट डे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप चीट कर रहे हो और आपको पता है कि आप कर रहे हो उस चीज को। ओके, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं। तो अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसकी बात बताता हूं मैं आपको। ही वेंट टू दिल्ली, अपने किसी फ्रेंड के साथ पास मिलने गया। तो वहां पे वो कहता है कि मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिलवाने चाहता हूं तेरे को। तो वो उनके साथ गया। तो एक छोटी सी 8x8 का एक रूम, जिसके अंदर 5-7 लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे थे और दे वर फ्रॉम बिहार। तो उसने पूछा कि यार इतने मतलब गंदे से रूम के अंदर ये रह रहे हैं। तो उसने बताया कि गजेटेड ऑफिसर्स हैं और आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लोग। तो कहते हैं यार अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत एक अच्छी बात है। तो उसने अंदर जाके पूछा कि आप जो है आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी गजेटेड जॉब्स हैं, तो आपके लोग कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं? तो उसने एक अच्छी बात बताई एटीट्यूड पे। कहते कि तुम जो लोग हो, तुम्हारी साइड में जमीनें बहुत हैं, हरियाणा पंजाब वालों के पास, और तुम लोगों में एक एटीट्यूड होता है, रॉयल एटीट्यूड, कि हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत बैकअप है। और अपा गाने भी फिर बहुत अच्छे अच्छे वाले सुनते हैं, वो दुनाली दुनूली वाले गाने सुनते हैं फिर। तो ये एटीट्यूड जो आप लोगों का है वो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के अंदर रोड़ा अटकाता है। और आप लोग आईएएस ऑफिसर वगैरह के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करते हो। और हमारे जो साइड के अंदर, जो बिहार के अंदर जो चीज बोली जाती है, एटीट्यूड इसी के अंदर, आप सुन लेना, गौर फरमाना इसको, कि वो एटीट्यूड हमारे गांव के अंदर एक चीज बोली जाती है कि उस एग्जाम के लिए बैठ गया का मतलब क्या हो गया कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, वो चाहे आप 1 साल में करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, 4 साल में करो, 5 साल में करो, एग्जाम वही पास करोगे आप। लेकिन तुम्हारी साइड में जो स्टूडेंट्स है, जो अच्छी फैमिली से आते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है? फलानी चीज नहीं लगे तो हम दूसरी चीज के फॉर्म भर देंगे, वो चीज नहीं लगे तो उस चीज के फॉर्म भर देंगे। यहां एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। तो इट इज माई मीक एंड हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड जरूर रखें। लाइफ के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीतने वाला एटीट्यूड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उस एटीट्यूड में रहो। लाइफ में आपने भी बहुत ज्यादा सक्सेस अटेन करी होगी कभी ना कभी। वो किसी क्लास के अंदर हो सकती है, किसी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस में हो सकता है, या कहीं पे पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन वो विनिंग परफॉर्मेंस उस टाइम तो निकल गई, उस एटीट्यूड को ही तो मेंटेन करना है हम लोगों ने। अगर वो एटीट्यूड आप एक बार लाइफ के अंदर मेंटेन कर गए, गारंटी मैं देता हूं आपको जिंदगी में रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई आपको रोक ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और लाइफ के अंदर अच्छा एटीट्यूड, सब्सक्राइब और शेयर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छा एटीट्यूड है। इस वीडियो को देखने के बाद उस एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना। हो सकता है कुछ एक लोग इस वीडियो को देख के एंथुजियास्टिक हो जाए, कुछ लोग भूल भी जाएंगे। उनको रोज रोज देखने की जरूरत है वीडियो, लेकिन रोज रोज अगर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है तो मैं बोलता हूं कि आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड नहीं है। आपको वो स्पार्क वो चाहिए, वो अंदर अपने आप जगानी पड़ेगी आपको खुद को। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।